वरुथिनी एकादशी के दिन गो पूजन और तुलसी सेवा करने से मनुष्य के पाप नष्ट होते हैं और उसे महान पुण्य प्राप्त होता है। भक्तों, ध्यान से सुनिए, यह कोई साधारण दिन नहीं है। वैशाख कृष्ण पक्ष की अत्यंत पवित्र वरुथिनी एकादशी 2026 का पावन अवसर आ रहा है। बहुत से लोग कहते हैं, महाराज हम तो रोज पूजा पाठ करते हैं, फिर भी जीवन में इच्छित फल क्यों नहीं मिलता। पर सच्चाई यह है कि जब तक सही उपाय सही समय पर नहीं किया जाता तब तक भाग्य का द्वार नहीं खुलता। जिस प्रकार सही चाबी ही ताले को खोलती है, उसी प्रकार सही विधि से किया गया उपाय ही फल देता है। इस पवित्र एकादशी के दिन मैं आपको गौ माता से जुड़ा एक ऐसा खास उपाय बताने जा रहा हूँ जो आपके सोए हुए भाग्य को जगाकर सफलता के रास्ते खोल सकता है। भक्तों, आज जो मैं बताने जा रहा हूँ उसे ध्यानपूर्वक सुनकर समझ लिया और उपाय कर लिया तो आपके जन्म जन्मांतर के पाप कट जाएंगे और आपको रंक से राजा बनते देर नहीं लगेगी। उदया तिथि के परम शुभ संयोग के कारण ही वैशाख मास वरुथिनी एकादशी 2026 तिथि मनाई जाएगी और ऐसे में आप सभी को चुपचाप कुछ गुप्त उपाय करने हैं। यह उपाय करते ही आपका भाग्य 7वें आसमान पर होगा। अगर आप इस वरुथिनी एकादशी के दिन स्नान दान पूजा पाठ करें या ना भी कर पाएं, परंतु गौ माता को यह चुपचाप कुछ विशेष चीजें जरूर खिला दें और तुलसी माता की सेवा कर लें तो आपकी जन्म जन्मांतर की गरीबी दूर हो जाएगी। आज के इस वृतांत में हम आपको ऐसी गुप्त रहस्यमय चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जिसे अगर कोई व्यक्ति वरुथिनी एकादशी के दिन चुपचाप कर लेता है तो उस व्यक्ति का भाग्य उदय हो जाता है। उसके जीवन में चल रही सभी परेशानियों से उसे मुक्ति मिल जाती है, क्योंकि वैशाख मास कोई साधारण मास नहीं होता और इस मास की एकादशी का तो नाम ही है वरुथिनी, अर्थात जाने अनजाने में किए गए हर प्रकार के पापों और दोषों से मुक्ति दिलाकर सभी कामनाओं को पूर्ण करने वाली एकादशी। यह एकादशी श्री लक्ष्मी नारायण जी के चतुर्भुज रूप का एक अद्भुत संगम है। इस दिन यदि आप उनकी श्री लक्ष्मी नारायण जी के प्रिय गौ माता और तुलसी जी को प्रसन्न कर लेते हैं तो आपकी जन्म जन्मांतर की दरिद्रता दूर हो जाती है। इस कथा को बड़े ध्यान से सुनिएगा और अंत तक सुनिएगा, क्योंकि भक्तों कोई साधारण सी चीज हम आपको नहीं बताने जा रहे हैं। यह एक ऐसी रहस्यमयी बात है जो हमारे शास्त्रों में साफ साफ लिखी गई है। यह एक चीज आपके भाग्य को पूरी तरह से बदल कर रख देगी। वरुथिनी एकादशी कोई साधारण एकादशी नहीं होती। यह वह दिन माना जाता है जब इंसान के पापों का नाश सबसे जल्दी होता है। पुराने लोग कहते थे कि इस दिन शरीर कम और आत्मा ज्यादा जागृत रहनी चाहिए, क्योंकि इस दिन ब्रह्मांड इंसान की बाहरी क्रिया नहीं, उसके मन की शुद्धता को देखता है। आज के समय में सबसे बड़ी समस्या यह हो गई है कि लोग मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन पैसा टिकता नहीं। एक कर्ज उतरता है तो दूसरा चढ़ जाता है, घर में बिना कारण तनाव रहता है, काम बनते बनते अटक जाते हैं। कई बार ऐसा लगता है कि जैसे किस्मत साथ ही नहीं दे रही। शास्त्रों और पुराने अनुभवों में बताया गया है कि ऐसी स्थिति तब बनती है जब पुराने कर्मों, संचित पापों या पितरों से जुड़ी कोई कमी रह जाती है जो बार बार जीवन में रुकावट बनकर सामने आती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में एकादशी का बहुत महत्व बताया गया है। यह वरुथिनी एकादशी उन्हीं विशेष तिथियों में से एक है जिस पर कि यह दान सेवा और संयम जीवन की दिशा बदल देता है। यह दिन केवल स्नान या उपवास का नहीं है, बल्कि अपने जीवन की अव्यवस्था और संचित दोषों को भस्म करने का महाअवसर है। अब बात आती है गौ माता और माता तुलसी की। गौ माता को 33 कोटि देवी देवताओं का वास कहा गया है और श्री लक्ष्मी नारायण जी की पूजा तुलसी दल के बिना पूर्ण नहीं होती। पुराने लोग कहते थे कि गाय के संपर्क में आने से मन अपने आप शांत होने लगता है। एकादशी जैसे दिन पर गौ सेवा को विशेष फलदायी माना गया है। वरुथिनी एकादशी का महत्व इस विशेष दिन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि इस दिन दिखावे से किया गया काम बेकार हो जाता है। अगर आपने दान किया, सेवा की और लोगों को दिखाने लगे तो उसका असर कम हो जाता है। पुराने समय में लोग इस दिन जो भी करते थे चुपचाप करते थे। इस दिन किसी से झगड़ा ना करें, गुस्सा ना करें
और किसी भी जीव को कष्ट ना दें। भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन गौ माता को खिलाने के लिए कई विशेष चीजें शास्त्रों में विस्तार से बताई गई हैं। यदि आप कर्ज से बहुत अधिक परेशान हैं तो इस दिन 1.25 किलो हरा चारा गौ माता को खिलाना अमृत के समान फल देता है। यदि विवाह में अड़चने आ रही हैं या धन का आगमन रुक गया है तो चने की दाल को रात भर भिगोकर उसमें थोड़ा सा शुद्ध गुड़ मिलाकर गौ माता को खिलाएं। स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों और असाध्य रोगों को दूर करने के लिए घर की ताजी बनी हुई पहली सादी रोटी पर थोड़ा सा शुद्ध देसी घी और गुड़ रखकर पूरे भाव से खिलाएं। इसके अलावा आप ताजे पीले फल जैसे केले भी गौ माता को अर्पित कर सकते हैं। इन सब के साथ ही एक अत्यंत गुप्त उपाय यह है कि आप एक मुट्ठी भर जौ का आटा या सत्तू लें और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक सादी रोटी या पिंड जैसा बना लें। इस पिंड को गौ माता को खिलाना जन्म जन्मांतर के पापों को उसी क्षण भस्म कर देता है। याद रखें कि खिलाते समय आपके मन में पूर्ण श्रद्धा हो। आप किसी से बात ना करें और भगवान श्री हरि से अपनी गलतियों की क्षमा मांग रहे हों। अब ध्यान से सुनिए वरुथिनी एकादशी की वह महान और दिव्य पौराणिक कथा जो स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने धर्मराज युधिष्ठिर को सुनाई थी, जिसे सुनने मात्र से पापों का क्षय होने लगता है और कामनाएं पूर्ण होती हैं। प्राचीन काल में नर्मदा नदी के तट पर इक्ष्वाकु वंश के मानधाता नामक एक अत्यंत प्रतापी और धर्मनिष्ठ राजा राज करते थे। वह अत्यंत दानवीर और महान तपस्वी थे। उनका यश चारों दिशाओं में फैला हुआ था। एक बार राजा मानधाता जंगल में एक अत्यंत शांत स्थान पर तपस्या कर रहे थे और गहरे ध्यान में लीन थे। तभी अचानक वहां एक जंगली और भयानक भालू आ गया। उस हिंसक भालू ने राजा पर हमला कर दिया और उनके पैर को चबाने लगा। लेकिन राजा मानधाता क्षमाशील और अहिंसा के मार्ग पर चलने वाले थे। उन्होंने अपना तप भंग करके भालू पर कोई क्रोध नहीं किया और ना ही उस पर कोई अस्त्र शस्त्र उठाया। जब पीड़ा असहनीय हो गई और भालू उन्हें घसीटकर जंगल के और भीतर ले जाने लगा तो राजा ने अपनी रक्षा के लिए सच्चे हृदय से भगवान श्री हरि विष्णु को पुकारा और उनसे अपनी रक्षा की प्रार्थना की। अपने भक्त की ऐसी करुण पुकार सुनकर भगवान श्री विष्णु तुरंत वहां प्रकट हुए और अपने सुदर्शन चक्र से उस भालू का वध कर दिया। लेकिन तब तक भालू राजा का पैर बहुत बुरी तरह चबा चुका था। राजा अपने उस क्षत विक्षत और अपंग हो चुके पैर को देखकर अत्यंत दुखी हुए। तब भगवान विष्णु ने राजा मानधाता से कहा कि हे राजन, आप शोक मत करें। यह आपके किसी पूर्व जन्म के भारी पाप कर्मों का फल था जो इस रूप में आपके सामने आया है। अब आप यहाँ से सीधे मथुरा जाएं और वहां जाकर वैशाख मास के कृष्ण पक्ष की इस वरुथिनी एकादशी का पूर्ण निष्ठा से व्रत करें। वहां मेरे वराह अवतार की विधि विधान से पूजा करें। उस व्रत के प्रभाव से आपका यह पैर बिल्कुल ठीक हो जाएगा और आप पुनः एक पूर्ण और सुंदर शरीर प्राप्त करेंगे। भगवान की आज्ञा मानकर राजा मानधाता तुरंत मथुरा गए और उन्होंने पूर्ण श्रद्धा के साथ वरुथिनी एकादशी का व्रत किया। इस महान व्रत के अक्षय पुण्य प्रभाव से राजा का शरीर पुनः एकदम स्वस्थ और सुंदर हो गया और उनके सारे कष्ट मिट गए। अंत में उन्होंने सुखमय जीवन व्यतीत कर मोक्ष की प्राप्ति की। इसी प्रकार हमारे शास्त्रों में गौ माता की महिमा और वरुथिनी एकादशी के संयोग की एक और अत्यंत प्रभावशाली कथा आती है जो इस व्रत के महत्व को और भी गहरा कर देती है। कहते हैं एक बार एक अत्यंत निर्धन और अनजाने में कई गंभीर पाप कर चुकी एक वृद्धा थी। उसका जीवन कष्टों से भरा था और उसे लगता था कि उसके पापों का प्रायश्चित कभी नहीं हो सकता। वह हर समय पश्चाताप की अग्नि में जलती रहती थी और उसे अपनी मृत्यु के बाद नरक जाने का भय सताता रहता था। एक दिन संयोगवश वरुथिनी एकादशी के दिन वह वृद्धा भूख से व्याकुल होकर भटक रही थी। उसके पास देने के लिए कुछ नहीं था, लेकिन उसके मन में अपने पापों के लिए गहरा पश्चाताप था। तभी उसे ज्ञानी महात्मा मिले। महात्मा ने उस वृद्धा के मन की व्यथा को समझ लिया और उसे गुप्त उपाय बताया। महात्मा ने कहा कि आप आज वरुथिनी एकादशी के पावन अवसर पर बिना किसी को बताए चुपचाप एक मुट्ठी भर जौ का आटा या सत्तू लें
और उसमें थोड़ा सा गुड़ मिलाकर एक सादी रोटी या पिंड जैसा बना लें। और जो भी पहली गौ माता आपको दिखे उसे पूरी श्रद्धा और अपने पापों के क्षमा की प्रार्थना के साथ खिला दें। उस वृद्धा ने महात्मा की बात पर पूर्ण विश्वास किया और ठीक वैसा ही किया। उसने चुपचाप वह जौ और गुड़ से बनी चीज तैयार की और उसे लेकर गौ माता की खोज में निकल पड़ी। जैसे ही उसे पहली गौ माता दिखी, उसने अत्यंत दीन भाव से और अपने मन में अपने सारे ज्ञात अज्ञात पापों के लिए क्षमा मांगते हुए वह चीज गौ माता को अर्पित कर दी। गौ माता ने जैसे ही उस वृद्धा के हाथ से वह चीज ग्रहण की, उसी क्षण उस वृद्धा के चेहरे पर एक दिव्य चमक आ गई और उसे अपने भीतर एक असीम शांति महसूस हुई। कहते हैं उसे एक छोटी सी गुप्त क्रिया और गौ माता की प्रसन्नता के प्रताप से उस महिला के जन्मों के संचित पाप उसी क्षण नष्ट हो गए और उसका मन पूरी तरह से शुद्ध हो गया। उसे मृत्यु के भय से मुक्ति मिली और वह अंत में वैकुंठ लोक को प्राप्त हुई। इन कथाओं से यह सिद्ध होता है कि वरुथनी एकादशी बड़े से बड़े पाप को धोने वाला दिव्य स्नान है और इस दिन गौ सेवा का फल अक्षय और तत्काल फल देने वाला होता है। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। सूरज निकलने से पहले उठकर श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करें। इसके साथ ही इस दिन अपने घर के आंगन में लगे तुलसी के पौधे के समक्ष घी का दीपक अवश्य प्रज्वलित करें। ध्यान रहे, एकादशी के दिन तुलसी दल नहीं तोड़ा जाता, इसीलिए पूजा के लिए पत्ते एक दिन पहले ही तोड़कर रख लें। तुलसी माता के समक्ष बैठकर ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का मानसिक जप करें। यदि आप नौकरी या काम में सफलता चाहते हैं, व्यापार की रुकावटें दूर करना चाहते हैं, तो भगवान को पीले फलों का भोग लगाकर वह फल किसी गौ माता को खिला दें। विवाह में आ रही अड़चनों को दूर करने के लिए भी गौ माता को गुड़ लगी मीठी रोटी खिलाना बेहद शुभ माना गया है। खिलाते समय केवल यह भाव रखें कि आपके काम में स्थिरता आए और सारे पाप नष्ट हो जाए। साथ ही स्नान के साथ साथ वरुथनी एकादशी पर दान का विशेष महत्व बताया गया है। किया गया दान अक्षय फल प्रदान करेगा। अन्नदान, वस्त्रदान, तिलदान, गौ सेवा, निर्धनों की सहायता, यह सभी कार्य करोड़ों जन्मों के पापों को नष्ट करने की सामर्थ्य रखते हैं। लेकिन दान अहंकार से मुक्त होना चाहिए। जब मनुष्य व्रत करता है तभी वह अपने भीतर झांक पाता है। श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण इस दिन अत्यंत पुण्यकारी है। यदि कोई व्रत रखकर केवल भगवान का स्मरण भी कर ले तो उसे अक्षय पुण्य मिलता है। जो व्यक्ति इस दिन पितरों के लिए जल, तिल और श्रद्धा से तर्पण करता है, उसके जीवन से पितृदोष की बाधाएं समाप्त होने लगती हैं। व्रत का उद्देश्य केवल भूखा रहना नहीं है, बल्कि विचारों की शुद्धता है। फलाहार में सेब, अनार, दूध, दही, मट्ठा और मखाने या साबूदाने से बनी हल्की खीर ग्रहण की जा सकती है। इसी दिन अन्न का सेवन पूरी तरह वर्जित बताया गया है। गेहूं, चावल, दालें नहीं खानी चाहिए। प्याज, लहसुन, तामसिक और भारी भोजन से दूर रहना आवश्यक है। मांस, मदिरा पूर्णतः त्याज्य है। बाहर का बना हुआ भोजन भी वर्जित है। वरुथनी एकादशी पर कम खाना, शुद्ध खाना और संयम ही सच्ची साधना है। पर यदि आप शारीरिक रूप से बीमार हैं या पूर्ण व्रत करने में असमर्थ हैं, तो आप सेंधा नमक में बना बिना लहसुन प्याज का सात्विक भोजन ग्रहण कर सकते हैं। बस मन में प्रभु का ध्यान रखें, यही इस महान एकादशी की सबसे बड़ी महिमा है। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी के साथ किए गए उपाय अत्यंत प्रभावशाली माने जाते हैं। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करने के बाद सबसे पहले श्री लक्ष्मी नारायण का स्मरण करना चाहिए और फिर तुलसी के पौधे के पास जाकर शुद्ध मन से जल अर्पित करना चाहिए। जल अर्पित करते समय मन में भगवान का ध्यान करना चाहिए। इस दिन तुलसी के पास दीपक जलाना भी अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। विशेष रूप से शाम के समय तुलसी के सामने घी का दीपक जलाकर स्मरण करना चाहिए। ऐसा करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होती है। वरुथनी एकादशी के दिन तुलसी की पूजा करते समय तुलसी दल अर्पित करना भी अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पास बैठकर नाम का जप करने से
मन की चंचलता कम होती है। यदि किसी व्यक्ति के जीवन में लगातार बाधाएं आ रही हो तो तुलसी की परिक्रमा करना अत्यंत शुभ माना गया है। घर में सुख शांति और समृद्धि बनाए रखने के लिए भी वरुथिनी एकादशी के दिन तुलसी की सेवा करना अत्यंत शुभ माना गया है। तुलसी के पौधे के आसपास साफ सफाई रखना, उसे जल अर्पित करना और श्रद्धा से प्रणाम करना घर के वातावरण को सकारात्मक बनाता है। जहाँ तुलसी की सेवा होती है वहाँ नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव नहीं रहता। इस एकादशी की स्थापना दशमी तिथि को ही की जाती है। दशमी के दिन प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। इसके बाद एक चौकी पर लाल या पीला वस्त्र बिछाएं, उस पर थोड़ा सा गेहूं या चावल रखें और उसके ऊपर एक कलश स्थापित करें। कलश मिट्टी, तांबा, चांदी या सोने का हो सकता है, लेकिन लोहे या स्टील का नहीं होना चाहिए। कलश में शुद्ध जल भरें और उसमें आम या अशोक के 5 पत्ते लगाएं। उसके ऊपर ढक्कन रखें और ढक्कन पर अक्षत रखें। अक्षत के ऊपर श्री लक्ष्मी नारायण की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। यदि प्रतिमा उपलब्ध ना हो तो चित्र भी स्वीकार्य है। इसके बाद दशमी के दिन ही संकल्प लें कि मैं कल वरुथिनी एकादशी का व्रत करूंगा और श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से अपने पापों से मुक्ति प्राप्त करूंगा। उस दिन से ही ब्रह्मचर्य का पालन करें, सात्विक भोजन करें। एकादशी के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने और उस स्थान पर बैठे जहां कलश स्थापित है पूजा की सामग्री जैसे रोली, चंदन, पुष्प, धूप, दीप, नैवेद्य, फल, मिठाई, पान, सुपारी, लौंग, इलायची, नारियल आदि एकत्र करें। जो भी मनुष्य इस विधि से इस व्रत को करता है उसके जीवन की सभी कठिनाइयां समाप्त हो जाती हैं, उसे धन लाभ होता है, कार्यों में सफलता मिलती है, पापों पर विजय मिलती है और अंततः उसे श्री लक्ष्मी नारायण का परम धाम प्राप्त होता है। एक कृष्ण पक्ष की और एक शुक्ल पक्ष। कई बार व्यक्ति समझ ही नहीं पाता कि सब ठीक होने के बाद भी जीवन क्यों उलझता जा रहा है। कारण अक्सर यही होता है, एकादशी जैसे पवित्र व्रत का अपमान। इसलिए आज ही सतर्क हो जाइए। यह केवल जानकारी नहीं बल्कि समय रहते मिली चेतावनी है, क्योंकि जब बाद में पछतावा होता है तब उपाय भी साथ नहीं देते। शास्त्रीय मान्यताओं के अनुसार यह कोई सामान्य व्रत तिथि नहीं बल्कि सभी कामनाओं को पूर्ण करने और संकटों से मुक्ति दिलाने वाली अत्यंत प्रभावशाली एकादशी मानी गई है। कहा जाता है कि इस दिन की गई साधना पूरे वर्ष की दिशा तय करने की क्षमता रखती है, लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ी सावधानी भी छिपी हुई है, क्योंकि इसी दिन की गई कुछ अनजानी भूलें मनुष्य के पुण्य प्रयासों को निष्फल कर देती हैं। विशेष रूप से एक ऐसी गलती बताई गई है जिसके हो जाने पर बड़े बड़े अनुष्ठान और उपाय भी प्रभाव नहीं दिखाते। इसीलिए अगर आप जीवन में बार बार हार से जूझ रहे हैं और सच्ची शांति की कामना रखते हैं तो इस विषय को हल्के में लेने की भूल ना करें और हर शब्द को मन में बैठाकर समझें। वरुथिनी एकादशी का रहस्य केवल व्रत तक सीमित नहीं है बल्कि इसका संबंध पंचांग के अनुसार 13 अप्रैल 2026 का यह दिन विशेष ऊर्जा से युक्त माना गया है और मान्यता है कि इस दिन सही विधि किया गया छोटा सा उपाय भी लंबे समय से अटकी हुई समस्याओं, चाहे वे न्यायालय से जुड़ी हो या व्यापार और जीवन की रुकावटें, उनमें मुक्ति दिला सकता है। लेकिन परिणाम तभी मिलता है जब व्यक्ति उन सामान्य लेकिन घातक भूलों से स्वयं को बचाए जो आज के कलयुग में लोग अक्सर अज्ञानवश कर बैठते हैं और फिर यह सोचकर दुखी होते हैं कि उनकी पूजा सफल क्यों नहीं हो रही। भक्तों, जरा समझिए, क्योंकि वरुथिनी एकादशी केवल एक तिथि नहीं है बल्कि वह आध्यात्मिक अवसर है जो मनुष्य के जीवन में रुकी हुई किस्मत को गति देने की शक्ति रखता है। इस वर्ष आने वाली वरुथिनी एकादशी अपने साथ अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ योग लेकर आ रही है, जिनका प्रभाव सीधे मनुष्य के धन, धर्म और भाग्य पर पड़ता है। सीधे शास्त्रों में वर्णन मिलता है कि सभी एकादशियों में वरुथिनी एकादशी का स्थान विशेष माना गया है, क्योंकि यह तिथि सांसारिक कामनाओं को पूरा करने वाली, कठिन परिस्थितियों से बाहर निकालने वाली और जीवन में स्थायित्व देने वाली कही गई है। स्कंद पुराण के अनुसार जो साधक इस दिन श्रद्धा और नियम से
भगवान श्री हरिविष्णु और माता लक्ष्मी की आराधना करता है उसे केवल सांसारिक सुख ही नहीं बल्कि अंततः मोक्ष का मार्ग भी प्राप्त होता है। इसलिए भक्तों इस पावन दिन को साधारण समझने की भूल नहीं करनी चाहिए। भक्तों इस वर्ष की वरुथिनी एकादशी इसलिए भी विशेष है क्योंकि इस दिन कई शुभ और मांगलिक योग एक साथ बन रहे हैं, जिनमें सर्वार्थ सिद्धि योग जैसे प्रभावशाली योगों का समावेश माना गया है। ऐसे योग जीवन में बार बार नहीं आते और जब आते हैं तो व्यक्ति के पूरे वर्ष की दशा और दिशा दोनों को बदलने की क्षमता रखते हैं। शास्त्रों में स्पष्ट संकेत मिलता है कि इस दिन किया गया छोटा सा नियम पालन और संयम भविष्य में बड़े बड़े संकटों से रक्षा करता है। लेकिन जितना यह दिन फलदायक है उतना ही यह सावधानी की मांग भी करता है, क्योंकि इस दिन की गई कुछ अनजानी भूलें पुण्य को नष्ट कर सकती हैं और माता लक्ष्मी तथा भगवान श्री हरि की कृपा से वंचित कर सकती हैं। भक्तों, यह समझना अत्यंत आवश्यक है कि वरुथिनी एकादशी का संबंध केवल व्रत और पूजा से नहीं बल्कि मन, वाणी और कर्म की शुद्धता से भी जुड़ा हुआ है। शास्त्रों में कहा गया है कि इस दिन यदि स्त्री या पुरुष अज्ञानवश कुछ वर्जित कर्म कर बैठते हैं तो उसका प्रभाव लंबे समय तक जीवन पर पड़ता है और व्यक्ति निराशा, दरिद्रता और अशांति के चक्र में फंस सकता है। इसीलिए इस दिन क्या करना है और क्या नहीं करना है इसका ज्ञान होना बहुत जरूरी है। भक्तों, विशेष रूप से महिलाओं के लिए इस दिन कुछ नियमों का पालन अत्यंत आवश्यक बताया गया है। कहा जाता है कि एकादशी के दिन तुलसी माता की पूजा अत्यंत फलदायी होती है, लेकिन पूजा के समय मर्यादा का ध्यान रखना अनिवार्य है। बालों को खुला रखकर पूजा करना शुभ नहीं माना गया है, क्योंकि इससे पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। तुलसी भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय है और उनकी पूजा में शुद्धता, संयम और नियम का विशेष महत्व है। इसी प्रकार इस दिन सूर्योदय से पहले और सूर्यास्त के बाद तुलसी में जल अर्पित करना वर्जित बताया गया है, जबकि संध्या काल में दीप प्रज्वलन करना अत्यंत शुभ फल प्रदान करता है। पहली बात जो आज समझने की है वह बहुत साधारण दिखती है लेकिन असर में बहुत गहरी है। अक्सर हम व्रत को केवल पेट से जोड़कर देखते हैं और यही सबसे बड़ी चूक की शुरुआत होती है। एकादशी को लेकर सामान्य धारणा बन गई है कि बस चावल नहीं खाना है और दिन निकल जाएगा। लेकिन शास्त्र जिस एकादशी को शरीर और चेतना दोनों की शुद्धि का द्वार बताते हैं उसे हम केवल थाली तक सीमित कर देते हैं। वरुथिनी एकादशी का अर्थ है भीतर की शुद्धि और सभी शुभकामनाओं की जागृति, और भीतर की हार वहीं से शुरू होती है जहां हम बिना समझे भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन अन्न केवल पेट का विषय नहीं रहता, वह आपकी चेतना को प्रभावित करता है, विचारों को छूता है और आपके संस्कारों को दिशा देता है। इसीलिए कहा गया है कि इस तिथि पर लिया गया प्रत्येक कौर आपके भीतर के गुणों को जगा सकता है। तामसिक प्रवृत्तियां इसी मार्ग से भीतर प्रवेश करती हैं और सबसे सूक्ष्म बात यह है कि वह तामस केवल प्याज, लहसुन या मांस से ही नहीं आता, बल्कि उस अन्न से भी आता है जो किसी और की ऊर्जा से भरा हो। जब आप इस दिन किसी और के घर का भोजन ग्रहण करते हैं तो आप केवल भोजन नहीं लेते, आप उसके कर्मों का अंश भी अपने भीतर उतार लेते हैं। गरुड़ पुराण में इसीलिए यह बात स्पष्ट की गई है कि एकादशी पर पराया अन्न मनुष्य के पुण्य को क्षीण करता है, क्योंकि यह दिन आत्मबल को संचित करने का दिन है। वह मित्र कितना ही अपना क्यों न सुरक्षित, अपनी देह और चेतना की सीमाओं को सुरक्षित रखना ही साधना है। अब बात उस पक्ष की आती है जिसे अक्सर लोग हल्के में ले लेते हैं, लेकिन यही पक्ष साधना को पूर्ण करता है। पारण केवल भोजन नहीं है, वह व्रत का समापन संस्कार है। समय की अनदेखी यहाँ भी पूरी साधना को शिथिल कर देती है। पंचांग का विधान इसलिए बनाया गया ताकि साधना और अनुशासन एक साथ चले। जब सही समय में अन्न ग्रहण किया जाता है तब व्रत का चक्र पूर्ण होता है और ऊर्जा स्थिर रूप से जीवन में प्रवेश करती है। इन सभी बातों का सार यही है कि शुद्धि पहले बाहर नहीं होती, वह भीतर घटती है। जब भोजन संयमित होता है, वाणी शांत होती है और चेतना जागृत रहती है, तब मनुष्य स्वयं के विकारों पर विजय पाने लगता है। भक्तों, वरुथिनी एकादशी के दिन सात्विकता का पालन सबसे बड़ा नियम माना गया है। मांस,
मदिरा और किसी भी प्रकार की तामसिक वस्तुओं का सेवन करना शास्त्रों में कठोर रूप से वर्जित बताया गया है। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति को न केवल इस जन्म में बल्कि आने वाले जन्मों में भी कष्ट उठाने पड़ सकते हैं और वंश वृद्धि में बाधा आ जाता है सकती है। यह दिन पूर्ण रूप से आत्म संयम और शुद्ध आहार का दिन है।